पिछले 12 तारीख यानी कि दशहरा के दिन मुंबई में एक जाने माने पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की 3 शूटर के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। तब से ये मामला पूरे देश में चर्चा का कारण बना हुआ है और सभी लोग और मीडिया चैनल अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे को दिखा रहे हैं। तो ये जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ उसके कुछ वक्त के बाद सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें ये क्लेम किया गया कि ये काम हमने किया है, यानी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के जिम्मेदार हम है जिसने ये पोस्ट की है। तब से ये केस दूसरे ही मोड़ पर जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में आपको इस घटना से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं कि कौन थे बाबा सिद्दीकी, उनको क्यों मारा गया और उनको मारने की जिम्मेदारी लेने वाला लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप आखिर है क्या। तो शुरू करते हैं बाबा सिद्दीकी के परिचय से। तो बाबा सिद्दीकी का पूरा नाम बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी है। वो मूल रूप से बिहार के थे। वो 1977 से 2024 तक लगभग 48 साल तक कांग्रेस में रहे और इसी साल 8 फरवरी 2024 को उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और बाद में वो 12 फरवरी 2024 को अजीत पवार की नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में शामिल हो गए थे। वो 1999, 2004 और 2009 में लगातार 3 बार बांद्रा वेस्ट से विधायक रह चुके हैं और 2004 से 2008 के बीच मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के अधीन खाद्य और नागरिक आपूर्ति और श्रम राज्य मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया है। सिद्दीकी ने 1992 से 1997 के बीच लगातार 2 कार्यकालों के लिए नगर निगम पार्षद के रूप में भी काम किया था। सिद्दीकी ठीक अपनी मृत्यु से पहले मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के संसदीय बोर्ड के रूप में काम कर चुके हैं और बाबा सिद्दीकी का बेटा जीशान सिद्दीकी वर्तमान में बांद्रा वेस्ट से विधायक है। बाबा सिद्दीकी एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ उनका बॉलीवुड में भी बहुत बड़ा नाम था। लोग कहते हैं कि बॉलीवुड का कोई ऐसा स्टार नहीं होगा जो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में न गया हो। वो सभी स्टार के अच्छे दोस्त थे, चाहे फिर वो संजय दत्त हो, सलमान खान हो या फिर शिल्पा शेट्टी हो। बाबा सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब सलमान और शाहरुख के बीच भयंकर दुश्मनी चल रही थी और वो एक दूसरे का मुंह भी देखना नहीं पसंद करते थे। तब बाबा सिद्दीकी ही थे जिन्होंने इन दोनों के बीच समाधान करवाया था। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबा कई इनलीगल काम करते थे, जैसे कि किसी को गैर कानूनी तरीके से जमीन दिलवाना, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथ रिश्ते होना एटसेट्रा। 12 अक्टूबर को उनकी हत्या के बाद एक फेसबुक पोस्ट सामने आया जिसमें लिखा गया कि बाबा सिद्दीकी को उन्होंने मारा है और इसका कारण है अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना। वो आगे कहते हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो भी दाऊद और सलमान की हेल्प करेगा वो अपना हिसाब किताब रेडी रखे। अगर हमारे भाई को कोई मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे, हम सामने से कभी पहली बार नहीं करते। इसके बाद वो लिखते हैं जय श्री राम, जय भारत और बाद में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का हैशटैग लगाते हैं। इस एक पोस्ट की वजह से पूरा केस और ज्यादा पेचीदा बन जाता है और सब ये जानने की कोशिश करते हैं कि सही में ये काम लॉरेंस बिश्नोई का है या नहीं। इसके बाद लोग तरह तरह की थियरी बना रहे हैं कि अगर लॉरेंस ने ही बाबा को मरवाया है तो इसका कारण ये है कि वो मुंबई और बॉलीवुड पर अपना दबदबा बनाना चाहता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे बाबा के दूसरे दुश्मनों का हाथ है, क्योंकि बाबा कई जमीनों के गैरकानूनी काम में शामिल थे। असल में वजह कुछ भी हो, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले जो अपराधी थे उनमें से 2 को पुलिस ने पहले पकड़ लिया और पूछताछ की तो उनकी पहचान हरियाणा के गुरमेल बलजीत सिंह और उत्तर प्रदेश के धर्मराज राजेश कश्यप के रूप में हुई है। पुलिस ने बाद में 2 और संदिग्धों के नाम बताए, उत्तर प्रदेश के शिव कुमार गौतम और मोहम्मद जसीन अख्तर। पुलिस ने प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया जो कि शुभम लोनकर का भाई है, जिसने फेसबुक पोस्ट की थी जिसके बारे में उनका कहना है कि उसने रसद सहायता प्रदान की और दावा किया है कि उसका फरार भाई शुभम लोनकर गोलीबारी के पीछे का मास्टरमाइंड था। अब ये जान लेते हैं कि अभी तक पकड़े 4 आरोपी आखिर है कौन। तो पहला है हरीश कुमार बालकराम निषाद, जो कि उत्तर प्रदेश के बहराइची का रहने वाला है और पुणे में वारजे इलाके में स्क्रैप डीलर था। दूसरा है गुरमेल बलजीत सिंह, जो हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। वो भाई के दोस्त की हत्या का दोषी है और जमानत पर बाहर आने के बाद लॉरेंस के गुर्गो के बुलाने पर मुंबई पहुंचा था। उसके घर से 6 महीने से कोई संपर्क नहीं हुआ है। तीसरा है धर्मराज राजेश कश्यप, जो उत्तर प्रदेश के बहराइची का रहने वाला है। पकड़े जाने पर वो खुद को नाबालिग बताता था, लेकिन बॉर्न टेस्ट में उसका झूठ पकड़ा गया। चौथा है प्रवीण लोनकर, जो भाई शुभम के साथ पुणे के वारजे में डेयरी चलाता है। प्रवीण ने 3 में से 2 शूटरों को भर्ती किया था। उसने ही शिव कुमार और धर्मराज को कुर्ला में किराए का कमरा और बाइक अरेंज करवाई थी। अब आगे इस केस के बारे में क्या अपडेट है वो जान लेते हैं। इस केस के बारे में मुंबई पुलिस ने अभी तक 3 खुलासे किए हैं, जिसमें पहला ये है कि 15 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया चौथा आरोपी हरीश बिचौलिया था, जो गिरफ्तार हो चुका है। वो आरोपी प्रवीण और शुभम लोनकर जो फरार है, उन्होंने जो गिरफ्तार हो चुका है उस शूटर गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को 2 लाख रुपए दिए थे। ये
पैसे हरीश के जरिए पहुंचाए गए थे। ये जो हरीश है वो प्रवीण और शुभम का चचेरा भाई है। मुंबई पुलिस ने दूसरा खुलासा ये किया है कि पैसों के साथ शूटरों को 2 मोबाइल फोन भी मुहैया कराए गए थे। हरीश पिछले 9 सालों से पुणे में रह रहा है और ये आरोपी चैटिंग के लिए स्नैपचैट ऐप और कॉल करने के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते थे। इस केस में तीसरा बड़ा खुलासा ये हुआ है कि बाबा सिद्दीकी को पहचानने के लिए आरोपियों को बाबा की फोटो दी गई और बताया गया कि यही टारगेट है। घटना से 25 दिन पहले इन लोगों ने घर और ऑफिस की रेकी शुरू कर दी थी। इसके साथ साथ इस केस को लेकर पूरे देश में पॉलिटिक्स भी गर्म हो चुकी है। सभी ऑपोजिशन वाले अपने अपने हिसाब से स्टेटमेंट दे रहे हैं। किसी का कहना है कि सरकार लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रही है, इसीलिए इतना ताकतवर हो गया है। इसके साथ साथ कनाडा गवर्नमेंट का भी ये आरोप है कि इंडियन गवर्नमेंट कनाडा में खालिस्तानी को मरवाने के लिए लॉरेंस गैंग का सपोर्ट ले रही है, लेकिन सरकार ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। और हाँ, लॉरेंस बिश्नोई की पूरी बायोग्राफी का वीडियो मैंने इसी चैनल पर बनाया हुआ है, जो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। आप लॉरेंस के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं और इस टॉपिक के रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपको बताने लायक होगी तो फिर से दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। और हाँ, इस विषय के बारे में आपका क्या ख्याल है प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।